नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ मौजूद हैं दरौली विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार और जेडीयू नेता संतोष बांसफोर। आपको बताते चले कि दरौली की जो सीट है वो बिल्कुल सुरक्षित सीट है और उस सीट से पहले रामायण माझी वहाँ से बीजेपी से विधायक हुआ करते थे, लेकिन इधर जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाकपा माले के सत्यदेव राम ने उन्हें पराजित कर उस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। अब उस सीट से कई लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि जो पराजित हुए जो वहाँ के विधायक हैं रामायण माझी, वो तो बीजेपी से है ही, लेकिन अब जेडीयू भी उस सीट पर दावा करने में लगी हुई है और इसी को लेकर के आज संतोष बांसफोर हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, ये बताइए कि वो तो सीट जो है बीजेपी की सीट है, फिर जेडीयू कहां से उस पर दावा करने लगे? आपको बता दें, इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कहीं से लीड किए हैं तो दरौली विधानसभा से लीड किए हैं हम लोग। 1 नंबर स्थान था वहाँ पे। पहले बंटी जी आप पूछे हैं, बड़ी अच्छी सवाल पूछे हैं। उससे पहले वहाँ पे बीजेपी की थी, तो बीजेपी के माले के लोग हरा दिए और उसमें भी आरजेडी के लोग हार गए, जो जनता दल यू से और आरजेडी से। वहाँ दोनों पार्टी हारी हुई है। अगर कोई हराने वाला है तो जनता दल यू के पार्टी लोग हैं, क्योंकि हरा सकते, क्योंकि हम लोग को इतना प्यार और दुलार मिलता है वहाँ पे। वहाँ का जनता चाह रही है कि नीतीश बाबू आए और नीतीश बाबू के कार्यकर्ता आए लोग, और ये सीट उनको हंसते हंसते गोदी में दे देंगे। मतलब कि आपका कहना है कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था वो जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था और उस समय शायद परमात्मा राम वहाँ से चुनाव लड़े हुए थे और वो सीट जो है लूज कर गए थे। तो इस मामले में आपका कहना है कि इस बार जेडीयू और बीजेपी आ चुकी है, तो वही तो हमारा कहना है कि फिर से एक बार जेडीयू और बीजेपी एक साथ है, तो रामायण माझी वहाँ के मान लीजिए कि हारे हुए विधायक हैं, तो फिर कैसे जेडीयू को वो सीट चली जाएगी, ये हमारा कहना है। देखिए, रामायण माझी क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं उनको तो जनता समझा दी है। नया चेहरा देखना चाह रही है, युवा पीढ़ी के लोगों को देखना चाह रही है। इस लोकसभा में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिला है और वहाँ का लोगों को कहना है कि जनता दल यू के लोग आएंगे तो हम लोग जिता कर देंगे जनता दल यू के। अगर कहीं और पार्टी वो आ रही है हम लोग नहीं देंगे। ऐसा कहा जाता है कि आप जो सांसद हैं कविता जी या फिर उनके पति अजय जी, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे आप समर्थन लेकर के और आप अपनी दावेदारी वहाँ से कर रहे हैं? जी देखिए, असल बात यह है कि मुझको कोई राजनीति में लाने वाला है तो अजय सिंह हैं और अजय सिंह नेता बनाते हैं। आपको बता दें, हम उनका प्रोजेक्ट आपको बता दें कि माता जी हैं उनकी पत्नी हुई, वो खुद जितवाए हैं। सिर्फ अगर ब्याह सिंह के द्वार पर गए, ब्याह सिंह लोग पैसे वाले लोग हैं, इसमें कमी नहीं है कहीं से भी, मगर वो अपना सीट अजय सिंह अपने ही से खो दिए। वहाँ पे बैठे तो वो लोग भजा लिए, उन्हीं का नेता है, नेता बनाने वाले वो है। तो एक तरह से सर्वोसर्व अजय सिंह है। तो आखिरकार संतोष बांसफोर ने क्या सोचा है? दरौली विधानसभा में आप दावेदारी कुछ कर गए हैं, तो क्या सोचा है आपने? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सीट है वो जेडीयू को दे सकती है? ऐसा हो सकता है क्या? वो तो वरिष्ठ नेता लोग चुनेंगे, हम तो नेता है नहीं। हमको आदेश मिला है आरसीपी बाबू से, माननीय जो नेता लोग हैं वो लोग कहें कि जाओ बाबू क्षेत्र बनाओ, हम क्षेत्र बनवा रहे हैं। और ये बता दे आपको, जनता दल यू अगर टिकट देगी, अगर आता है वहाँ से तो हम फाइट करें। अगर बीजेपी लेती है तो कोई कैंडिडेट आता है हम उनको समर्थन करेंगे। मतलब कि एनडीए से कोई अगर आपको अगर टिकट नहीं मिलता है तो अगर रामायण माझी को ही मिलता है या फिर जो लोग आते हैं आप मदद करेंगे, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे हम, क्योंकि जनता दल यू का अगर खाता में सीट आता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर कहीं नहीं आता है
बाई चांस तो जो एनडीए से टिकट लेके लोग आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है क्या कि जेडीयू के खाते में वो सीट जा सकती है? क्योंकि अभी रघुनाथपुर भी चर्चा में है, दरौंदा ऐसा कहा जा रहा है कि जो जेडीयू की सीट थी जहां से अजय सिंह चुनाव लड़े हुए थे, वो सीट जब लूज की है तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब व्यास सिंह जो बीजेपी के नेता भी हैं वो सीट चली जाए बीजेपी के खाते में, और रघुनाथपुर हो सकता है कि जेडीयू के खाते में चली जाए। तो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या कि रघुनाथपुर को भी जेडीयू मिल जाए और दरौली को भी मिल जाए? ऐसा संभव है क्या? आपको बता दे, धुरावधा विधानसभा कर रहे हैं तो वहाँ पे जनता दल, ये हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष का भी बयान आया था। जी, जिला अध्यक्ष का बयान जो आया था तो वो वरिष्ठ नेता नहीं न है। अभी मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बात वो लोग ने, छोटे छोटे नेता लोग नहीं माने। सुशील मोदी देखे उतना बड़ा मंच से चिल्ला कर कहें कि आप लोग बीजेपी के लोग बैठ जाइए, तो क्या गारंटी है कि वो आदमी फिर लेने के बाद से वो लोग नेता का बात मानेंगे? वो तो अपने मन के लोग करते हैं, मन मौज। वरिष्ठ नेता मुखिया को बात नहीं मानेगा, मुखिया को बात को वो लोग टाल देते हैं। तो एक तरह कैसे समझ लीजिए किस मानसिकता में वो लोग घूम रहे हैं। दरौली विधानसभा में क्या जो विकास होने चाहिए थे वो विकास हुआ है कि नहीं? आपके दरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है जब आप क्षेत्र में जाते हैं? तो दरौली विधानसभा में विकास नहीं हुआ है बंटी जी, हम बता देते हैं आपको। वहाँ पे विकास के नाम पे लूटा गया है। आज भी चंदा वसूला जाता है, झंडा लाल लेकर, और चंदा वसूला जाता है जबरदस्ती। कौन लोग वसूलते हैं आखिर? माले के लोग वसूलते हैं जबरदस्ती। सफेद पोस्ट में नेता वहाँ कर जो हैं, माले के नेता सफेद पोस्ट में वो लोग वसूलवाते हैं, एक तरह से रंगदारी करते। कहीं पे बिहार में नहीं देखिएगा। लेकिन अगर इस तरह की बात आती है तो आज तक लोग शिकायत नहीं किए हुए हैं, चाहे थाना में, पुलिस में, या कहीं भी इस तरह की शिकायत तो आज तक नहीं आई हुई है कि रंगदारी वसूली जाती है भकपा माले के लोगों के द्वारा। अब एक बात बताइए कि आपको 100-200 रुपया देना है रंगदारी, तो उसको एफआईआर कीजिएगा। एफआईआर तो नहीं न कर सकते हैं। 100-200 रुपया के लिए एफआईआर कीजिएगा। उसमें कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहीं पे एक सच्चा घटना घटा एसटीएस का, दूसरे से मार हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, माले के लोग ले जाकर 3-4 गो निर्दोष आदमी को फंसा देंगे। यही तो राजनीति हो रही है वहाँ पे। कॉलेज का हाल बुरा है, अभी कॉलेज नहीं है, इंटर के बाद से कोई वहाँ पे कॉलेज नहीं है, मास्टर बढ़िया नहीं आते वहाँ पे रंगदारी के लिए, पढ़ाने के लिए। हॉस्पिटल। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक चर्चा अक्सर रहती है कि आप जो है कभी किसी का साथ पकड़ते हैं, कभी किसी का साथ पकड़ते हैं। जेडीयू नेता मंसूर आलम का एक बार साथ पकड़े, अब अजय जी के साथ पकड़े हुए हैं, तो लोग कहते हैं कि ये अपने फायदे के लिए कभी भी संतोष बासवर किसी के साथ जा सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ये सब गलत बात है जी। आपको एक बात बता दें, मंसूर चाचा को भी इज्जत करते हैं, अजय सिंह को भी इज्जत करते हैं। मंसूर चाचा राजनीति नहीं करते हैं, नेता नहीं है, और अजय सिंह नेता हैं, उनकी पत्नी सांसद है। तो मेरे माननीय जो सांसद रहेंगे मेरे पार्टी को, और मान सम्मान देना है। हम किसी के साथ कोई छल कपट या कुछ नहीं किए हैं। आप व्यक्तिगत उन लोग से पूछ सकते हैं, आज भी वैसे ही संबंध है। हाँ, ये बात है कि अजय सिंह नेता हैं, और जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं, डोम जाति से, पूरे बिहार में नेता नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर हम दरौली विधानसभा से जीतते हैं बंटी, तो वहाँ पे हम जाएंगे तो एक पहला डोम का लड़का बांसपुर का जाएगा विधानसभा में। अभी तक कोई नहीं है आपके बाद, और अजय सिंह ये भेजने का काम करेंगे। अजय सिंह नेता बनाते हैं। तो क्षेत्र में आप काम पहले से किए हुए हैं या फिर अचानक चुनाव आया है तो आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? देखिए, हम तो कोई किसी पद पे थे नहीं, अब जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय मेरे सांसद काम किए हैं, अजय सिंह, कविता सिंह काम की हैं, और मेरे पार्टी का लोग भी काम किए हैं। हम पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता लोग हैं उनके अनुसार पे पहलू पर चलूँगा, और मैं काम करके वहाँ पे दिखाऊँगा। मुझे इच्छा है। अच्छा, इतनी बेचैनी क्यों हो गई है जेडीयू के लोगों को चुनाव कराने की? अभी तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो पहले तो लोगों की ज़िंदगी बचाई जाएगी, उसके बाद आपके नेता जो है क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हैं जनता के बीच? इस कोरोना जैसी महामारी में लोग भूख से त्रस्त है, आर्थिक तंगी के शिकार है, फिर आप लोग चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए, आखिर ऐसा क्यों? आप बताइए, कौन नेता कोरोना काल में नहीं लगा है? कहाँ हम लोग का सम्मेलन आप देख लिए हैं, कहाँ पे हम लोग रैली निकाले हैं बंटी बाबू?
मेरे सांसद घर घर पैकेट दिए हैं जगह सांसद की बात नहीं कर रहे हैं, और भी आपके नेताओं की बात कर रहे हैं। जो भी नेता लोग हैं, आरजेडी के नेता तो दिल्ली में जाकर बैठे रहते हैं जी। अपना वो घर का समस्या नहीं समझा पाते। हम लोकल नेता को बता देते, कोरोना काल में कौन नहीं मदद किया है। मेरे जो मुख्यमंत्री जितना काम करते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री को बता दीजिए। किस अभी बाढ़ से पीड़ित है कई क्षेत्र के लोग, कहाँ आप लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? काहे नहीं, दिन रात लगे हैं हम लोग, पैकेट भी आ रहा है राहत का, ऐसा तो नहीं है। अब अचानक पानी गिर गया, चाहे अचानक धरती फाट गया, तो उसको भरने में समय लगेगा ना भाई। अब उसमें जाइए और कमेंट करने लगिए लेकर के, फलाना नहीं हो रहा है, ठिकाना नहीं हो रहा है, जबरदस्ती होगा। उसको समय लगेगा पैकेट बनाने में, योजना बनाने में, उसको 4 दिन समय दीजिएगा ना। क्या सोचे हैं आप दरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, क्या सोचे हैं? इसलिए कि सांसद भी आपके करीबी हैं, उस क्षेत्र के लिए क्या सोचे हैं? कुछ विकास होगा? हम जब जीतेंगे वहाँ पे, तो पहले तो वहाँ का जो भी है रंगदारी असूल रहे उसको बंद कराएंगे, बढ़िया कॉलेज खुलवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, गार्डन बनवाएंगे लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि मान सम्मान माँ को, महिला को देंगे। सोहदरा धाम के लिए हर साल मैं अपने फंड से 10-10 बस खोलूँगा कि जाइए तीरी धाम कीजिए। बाबा साहब के स्टैचू लगाऊंगा, हर मोड़ पे नहीं लगा है, बाबा साहब के स्टैचू लगाऊंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टैचू लगाऊंगा। मैं काम कर कर दिखाऊंगा। आज जितना बोलता हूँ उतना काम करता हूँ। ये नहीं है बंटी बाबू, अब तो कंटिन्यू हमको 12-13 साल से देख रहे हैं, पहले बार इंटरव्यू ले रहे हैं, वो अलग की बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि चुनाव इस साल समय से हो जाएगा? जी, समय से तो हो जाएगा। चुनाव तो चुनाव है, होना चाहिए जी। तो क्षेत्र के जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वर्तमान के जो विधायक हैं अभी सत्यदेव राम, उनके द्वारा विकास जो कराए गए हैं उससे लोग खुश हैं या नहीं? अब देखिए, उनसे खुश रहते तो कोरोना में कहीं निकलते हैं वो जी। कहीं पे उनसे जनता खुश नहीं है। लेकिन गुठनी में तो हम लोग कवरेज किए थे पूरे, जब बाहर से लोग आ रहे थे सिकरपुर में, तो हम लोग लगातार कवरेज किए थे। वो बेचारे व्यवस्था प्रशासन से बात भी किए थे, कोई नेता उस समय दिखाई नहीं दिया था। आज भी वीडियो उपलब्ध है, सिर्फ सत्यदेव राम ही सिकरपुर में गए हुए थे। एक बार कहीं पे दिखाई दे दिए तो हो गया। इस बार देखिए, बोला हूँ, जितना दरियाव किनारे जितना घर लोग है, सारे लोग परेशानी में है। वो जाकर पटना अभी सोए हुए हैं। हमसे जितना, हम कोई बड़े तो नहीं हैं, हम जितना संभव होता है हम देते हैं। हम सेल्फी खिंचवाने वाला काम नहीं करते हैं। वहाँ का जनता उनसे उगता गई है और उनको नकारियत कर दी है जनता वहाँ का। और रही भीड़ की बात, तो भीड़ की बात दरौली विधानसभा के लोग, बीजेपी के जब रामायण माझी हुआ करते थे विधायक, तो क्या वो विकास किए थे कि नहीं किए थे? जो वो किए थे तो उनका सामने आ गया। अब उनमें बोलने क्या असर था? आप बताइए ना, किए थे कि नहीं? और जो विकास किए थे तो सामने दिखाई दे रहा था सारे लोग को। नहीं किए थे। और विकास कहाँ से किए थे? आप ही बताइए। जो विकास किए रहते तो सामने दिखाई देता। तो आप ही के तो एनडीए के वो विधायक थे उस समय। अरे एनडीए के विधायक हैं तो हैं, हम उनको समर्थन। अब मान लीजिए कि जब विकास नहीं किए हैं तो आपको जनता क्यों नकार दी? अगर मान लीजिए बीजेपी के खाते में सीट गई, अगर फिर से रामायण माझी हैं, तो संतोष बाजपुर क्या उनको मदद करेंगे जब वो विकास नहीं किए हैं रामायण माझी? तो देखिए, सवाल है कि पार्टी का है। मेरे वरिष्ठ नेता लोग कहेंगे तो हम जाएंगे। और जो भी मुझसे संभावता होता है, हम खिलाफत उनके नहीं बतियाएंगे, और नहीं काम जो भी किए होंगे उनको जनता उस सब। क्या यह माना जाए कि संतोष बाजपुर इस बार निर्दलीय भी भाग्य आजमा सकते हैं? इसलिए कि लगातार कई वर्षों से आप राजनीति में हैं, कई बार आप चाहते हुए भी आपको चांस नहीं मिल पाया है, और इस बार यह सुनहरा मौका भी है आपके लिए। क्योंकि एक तरफ आपका कहना है कि भाकपा माले भी काम नहीं की है, आपके बीजेपी के विधायक भी काम नहीं किए हैं, तो अब तो नए चेहरे की तलाश है, जैसा कि आपका मानना है। तो इस पीरियड में क्या जनता के बीच निर्दलीय के तौर पर भी आप जा सकते हैं? हम कभी निर्दलीय, बंटी बता दे बात, हम निर्दलीय कभी नहीं चुनाव लड़ेंगे जी। अगर पार्टी हमको टिकट जनता दल यू देगी तभी चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो कमी होगी तो फिर 5-10 साल देखेंगे हम। अच्छा। क्योंकि जब रहेंगे तो हम अजय सिंह के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। हम निर्दलीय कभी चुनाव फील्ड में नहीं लड़ेंगे। दरौली के लिए आपने क्या सोचा है? अपने नेताओं से कभी अगर बातचीत होगी, चाहे सांसद हो या फिर ऊपर में भी कई नेता आपके वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कभी बातचीत अगर होगी तो आपने क्या सोचा है? वहाँ के विकास के लिए कुछ प्लानिंग किया होगा, कुछ उसके बारे में जिन लोगों तक सरकार की जो व्यवस्था है, जो मदद है, नहीं पहुँच पा रही होगी, उसके लिए कुछ आपने सोचा है कि नेताओं से हम बात करेंगे?
नेता लोग से तो हम तो काफ़ी मिलकर दरौली विधानसभा का अभी भी हम कहते हैं। और देखिए, एक तरीके से हो गया, हल्का हल्का हम लोग से पैकेट मांग के अपने गाड़ी में भर भर के ले जाकर देते हैं। और जितना संभावता रहता है नेता लोग सपोर्ट भी अभी माननीय मेरे संसद जी दिए हैं, और वो लोग कॉपरेट करते हैं, फुल कॉपरेट हमको करेंगे। जी। तो ये थे संतोष बांसफोर, जो कि दरौली विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये सिवान की जो सांसद है कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह, उनके काफ़ी चहेते, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लगातार उनके चुनाव में भी कैंपेनिंग कर रहे थे और इस बार ये दरौली विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की है। हालांकि यह भी इनका मानना है कि अगर एनडीए गठबंधन मुझे टिकट अगर बाय द वे नहीं देती है, अगर जिस व्यक्ति को देगी तो मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि यहाँ पार्टी की बात है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन इनकी माने तो इनका कहना है कि बीजेपी से रामायण माझी भी विधायक थे, कुछ विकास का कार्य नहीं हो सका। और एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप इन्होंने भाकपा माले पर लगाया है कि भाकपा माले के द्वारा लगातार दरौली विधानसभा क्षेत्र में रंगदारी वसूली जाती है। लोग दहशत में जीते हैं, लोग डर के कारण शिकायत नहीं करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो विधानसभा क्षेत्र की जनता आने वाले चुनाव में यह तय करेगी। और इस तरह का अगर मामला सामने होगा, वाकई सच्चाई होगी, तो जवाब भी इस तरह के लोगों को देने का काम करेगी। और जिस तरह से संतोष जी ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो देखना यह होगा कि क्या संतोष बांसफोर को टिकट पार्टी देती है या नहीं, क्या संतोष बांसफोर निर्दलीय भाग्य आजमाएंगे या नहीं, यह तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही पता चल सकेगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव दरौली सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।